ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस जीव के दुख का कारण अज्ञान ही है। अपने निज स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान कहलाता है। एक संत थे, बुजुर्ग संत थे पुराने, उनसे एक बार पूछा अज्ञान क्या है। तब उन्होंने कहा कि अज्ञानता की बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्र में दी हैं, बड़ा विस्तार है, पर मैं तुम्हें अज्ञान की परिभाषा थोड़े 2 शब्दों में बताए देता हूँ। तो उन्होंने बताया, मैं देव हूँ, मैं शरीर मैं हूँ, ऐसा जानना ही अज्ञान कहलाता है। और शरीर का जो जानने वाला चेतन आत्मा है, उसको जान लेना यही तो ज्ञान है, उसको ना जानना अज्ञान है। देह में मैं बुद्धि करना सबसे बड़ा अज्ञान है, और आत्मा में मैं बुद्धि करना ये ज्ञान है। तो कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अविवेक से पंचकोशात्मक इस देह में देह का अभिमानी होकर के जैसे कर्म करता है, वैसे ही उसका फल भी भोगता है। अविवेक से, विवेक ना होने की वजह से पंचकोश देह में अभिमानी होकर के, पंच किसी का महाराज आप पंचकोश की बात कहते हैं, तो ये पंचकोश क्या है? तो पंचकोश के अंतर्गत आता है अन्नमय कोश। शरीर ये अन्नमय कोश कहलाता है, ये पहला आवरण है आत्मा का। जैसे पहला आवरण तलवार का म्यान कहलाती है, ऐसे यह शरीर आत्मा का पहला आवरण है और स्थूल आवरण है। और दूसरा आवरण क्या है? मनोमय कोश। मन पूरे शरीर में व्याप करके रहता है, इसलिए मनोमय कोश भी एक कोश है। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश भी एक कोश है, जो बुद्धि वृत्ति को लेकर के कहते हैं। स्थूल, अन्नमय और एक प्राणमय। इस शरीर में 5 प्रकार के हवा, वायु हमेशा चलते रहते हैं, उनको पंच प्राण भी बोलते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण कहलाते हैं। ये 5 वायु आत्मक प्राणों का भी आवरण आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कहते हैं इसी प्रकार से पांचवा पहला हो गया अन्नमय कोश, इस शरीर को कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चतुर्थ विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश, जिसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में होती है। तो ये 5 कोशों वाला जो ये शरीर है, उस शरीर में जो अहम अभिमानी होता है, जो अहम का मैं हूँ ऐसा अभिमान करता है, वह जैसा अभिमान करके कर्मों को करता है, वैसे उसका फल भी भोगता है। पंचकोश देह में अभिमानी होकर के यह जीव जैसे कर्म करता है, वैसे उसका फल भी भोगता है। शुभ करता है राम जी, तो उसे शुभ सुख मिलता है। शुभ कर्म करता है तो सुख भोगता है, और अशुभ कर्म करता है तो दुख भोगता है। हे राम जी, जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग भरता है, कभी नाचने वाली का रोल अदा करता है तो राजा का, कभी मंत्री का, तो ये नटवा जो है ना, अनेक प्रकार के स्वांग धारण कर लेता है। वैसे ही राम जी मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारण कर लेता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जितने शरीर थे, वो शरीर तुम्हारा मन ही बना हुआ था। उड़ता हुआ पक्षी जो स्वप्न में देखा, वो तुम बने हुए थे, तुम्हारा मन बना हुआ था।
पहाड़ जो देख रहे थे वो तुम्हारा मन बना हुआ था, पेड़ देख रहे थे वो तुम्हारा मन बना हुआ था, धनपुत्र स्त्री आदि पुरुष आदि जो देख रहे थे वो तुम्हारा मन ही बना हुआ था। ये मन के फुरने से ही ये सब दिख रहा था। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख और दुख हैं वे सब राम जी एक मन के ही फुरने में है। यदि मन लीन हो जाए तो ना सुख रह जाएगा और ना ही दुख रह जाएगा। शरीर में स्थित होकर के मन ही कर्म करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर के सारथी जो है वो चेष्टा करता है, रथवान चेष्टा करता है, और जैसे बामी में अर्थात बिल में बैठ करके सर्प चेष्टा करता है और बोलता है, वैसे ही राम जी शरीर में स्थित होकर के ये मन संकल्प विकल्पात्मक चेष्टा करता ही रहता है। हे राम जी, अचल रूप शरीर को मन चंचल कर देता है। शांति से बैठे हैं, मन में आ जाए चलो हम बाजार चलेंगे, सिनेमा देखने जाएंगे, तो अच्छे भले बैठे हुए भी चैन से बैठ ना सकोगे। अचल रूप शरीर को भी ये जो मन है वो चंचल बना देता है। जैसे वृक्ष को वायु चंचल करती है अर्थात हिला के रख देती है वृक्ष को, वैसे ही जड़ शरीर को मन चंचल बना देता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, चंचल बना देता है। जो कुछ सुख दुख की कलना है राम जी वह मन ही करता है। इसीलिए तो कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही करता है। जो सुख और दुख की कलना है वह मन के माध्यम से ही होती है। स्वयं मन ही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बनकर के सुखी और दुखी करने लगता है और वही भोगता है। हे राम जी, अब लवण का वृतांत सुनो। लवण के साथ जो घटना हुई है वो क्या घटना हुई है उसको सुना रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। लवण राजा मन के अंदर भ्रम हो जाने से चांडाल हुआ। मोर पुक्ष जो घुमा दिया उसके आगे, इंद्रजाली ने जो मोर पुक्ष घुमाया उसके चित्त में जगत जाल का भ्रम खड़ा हो गया। जो कुछ मन से करता है राम जी वही सफल होता है। और राजा लवण के मन में चांडालों की प्रतिभा अर्थात उसका संकल्प विकल्प चांडाल वाली वृत्ति का संकल्प विकल्प चल ही रहा था। संकल्प विकल्प चल ही रहा था और मन से जो करता है वही सिद्ध भी होता है। ऐसी परिस्थिति में हे राम जी, ये एक समय की बात है। ये हरिश्चंद्र के कुल में एक राजा जन्मा था, उसका नाम था लवण। और लवण एकांत बगीचे में बैठ कर के विचारने लगा कि मेरा पिता मैं महाराजा हरिश्चंद्र बड़ा ही पराक्रमी और बड़ा प्रतापी सूरवीर सत्यवादी हुआ है। मेरे बड़ों ने राजसूय यज्ञ बहुत किए हैं और मैं भी उन्हीं के कुल में पैदा हुआ हूँ। इससे मैं भी राजसूय यज्ञ करूं, इस प्रकार चिंतना करके मानसी यज्ञ उसने आरंभ कर दिया। कैसा यज्ञ चालू कर दिया? मानसी यज्ञ आरंभ किया और देवता ऋषि सुर मुनीश्वर अग्नि पवन आदि देवताओं की मन से पूजा करने लगा। मन के माध्यम से पूजा करने लगा। किसकी पूजा की है इसने? जो यज्ञ में जिनकी पूजा होती है वो होती है उसी की ये मानस पूजा करने लगा और सोचता है मेरे बड़ों ने राजसूय यज्ञ किए हैं, मैं भी उन्हीं के कुल में पैदा हुआ, इससे राजसूय यज्ञ मैं भी करूंगा। ऐसा उसने विचार किया। इस प्रकार चिंतना करके लवण ने मानसी यज्ञ किया। देवता ऋषि
सुर मुनीश्वर अग्नि पवन आदि देवताओं की मन से पूजा करने लगा, मन के माध्यम से पूजा करने लगा। और सारा मंत्र आदि, मंत्र तो चलो मन से चली जाएगा, और सामग्री भी मन से ही उसने समस्त देवताओं को प्रदान की। सामग्री जो कुछ राजसु यज्ञ में लगती है और जो कुछ कर्म है वो संपूर्ण कर्म किए उसने मन से, और मन से ही राम जी उसने बड़ी दक्षिणाएं दी, बहुत दक्षिणा दी, और 1.25 वर्ष पर्यंत उसने यज्ञ किया। ये थोड़े बहुत समय नहीं, 1.25 वर्ष, 1 साल पूरा और 3 चौको 12, यानी 15 महीने उसने ये राजसु यज्ञ मानस तौर पर संपादन किया, और मन से ही उसको फिर फल मिला। और राजसु यज्ञ का ये एक सिद्धांत है, राजसु यज्ञ जो करता है उसे राजसु यज्ञ का फल इंद्र के बराबर ऐश्वर्य प्राप्त होता है स्वर्ग में। और यदि यज्ञ करने के बाद में सफल हो जाता है तो, और सफल यदि हो गया है तो उस यज्ञ को करने में कुछ पाप कर्म भी बन जाते हैं। उन पाप कर्मों को भोगने के लिए उसे क्या करना होता है, 12 साल की आपदा भी भोगनी होती है 12 साल का आपदा भोगना पड़ता है। इसलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र को देख लो, 12 वर्ष की आपदा झेलने के बाद में, और फिर क्या हुआ है इनके साथ में कि ये काशी में बिक गए, दर दर की ठोकर खाई, और जब पाप का फल भोग लिया राजसु यज्ञ का, तभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रकट होते हैं और विश्वामित्र जी भी प्रकट होते हैं, और फिर तो उन्हें इंद्र के बराबर स्वर्ग में ऐश्वर्य दिया। और महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, हम अपनी राजधानी अयोध्या नगरी के समस्त प्रजा लोगों को साथ लेकर के ही स्वर्ग जाऊंगा। तब भगवान श्री हरि ने उनकी ये इच्छा पूर्ण की और सभी को स्वर्ग दिलवाया। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की बड़ी महिमा है। उन्होंने अपने सत्य के प्रभाव से बड़ा भारी पुण्य अर्जित किया, और इंद्र के बराबर स्वर्ग में उनके महल बताए गए हैं। तो कहते हैं कि इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो 12 साल की आपदा उन्हें भी उठानी पड़ी, और जब पूर्ण फल आएगा तो स्वर्ग में स्वर्ग का सुख भी भोगे। और वरना यहाँ पर तो ये 12 साल तो वनवास काटे और 13वें साल अज्ञातवास भी काटा है राजा विराट के यहाँ। फिर महाभारत युद्ध हुआ, वो सभी को पता है। और राजा लवण ने देखा कि हरिश्चंद्र वगैरह बड़े प्रतापी थे, धनवान थे, हमारे पास उतना कुछ है नहीं, इसलिए 1.25 साल तक मानस राजसु यज्ञ करता रह गया, और उसका वो यज्ञ पूर्ण हुआ। बड़ी दक्षिणाएं दी उसने, और समस्त मानसिक कर्म के द्वारा उसने मानसिक जो ऋषि महर्षि देवता आदि थे उनको संतुष्ट कर दिया। इसीलिए राम जी उसको मन से ही, उसके पाप कर्म का जो भोग था वो भी मन से ही उसे भोगना था। इसीलिए तो फिर वो स्वर्ग से दूत आया, इंद्र का भेजा हुआ आया, किसी राजा लवण ने मन के द्वारा ही राजसु यज्ञ किया है, इसलिए इसे दुख तकलीफ जो राजसु यज्ञ की 12 साल की जो है वो इसे मन के द्वारा ही भुगवाना है। इसीलिए तो वो इंद्रजाली बन करके आया और उसके आगे मोर पुच्छ घुमाया, जिससे कि उसका स्थूल शरीर का अभिमान गिर गया और बेहोश हो गया, और मन के द्वारा उसने स्वप्न की तरह दूसरा शरीर धारण किया, और उसे लगा कि घोड़ा आया मुझे ले गया और अनंत रेगिस्तान में ले गया। वहाँ रात भर सोया भी नहीं, भूखा रहा, और भूख प्यास से व्याकुल हुआ। उसे चांडाली मिली, और चांडाली से चावल और जाम्बू रस के बदले में उसने उसके साथ विवाह किया, और 2 लड़का न 3 लड़के और 3 लड़कियां पैदा की,
अकाल देखा, बड़े बड़े आपदाएं देखी, बड़े बड़े क्षोभ देखे, परंतु जब 12 साल की आपदा मन के द्वारा भोग ली गई तो उसकी पुनः चेतना जागती है, तो देखता है कि मैं सिंहासन पर हूँ। और मंत्रियों ने जाना कि अब हमारा राजा चेतना को प्राप्त हुआ है, ये इंद्रजाली कहाँ गया है, इसने हमारे राजा को ये सब क्या कर दिया है। ऐसा कुछ उसे देखते कि वो अदृश्य हो गया था इंद्रजाली। वो इंद्रजाली राजा इंद्र का भेजा हुआ ही था, जिसने मानस कर्म का फल जो दुख है वो मन के द्वारा ही भुगवाया था। यहाँ कहते 1.25 वर्ष पर्यंत उसने यज्ञ किया और मन ही से उसका फल भोगा। हे राम जी, मन ही से सब कर्म होता है और मन ही भोगता है। जैसा चित्त है वैसा ही पुरुष है। आपका मन जैसा है आप वैसे ही हैं। पूर्ण चित्त से पूर्ण होता है और नष्ट चित्त से नष्ट होता है। जब चित्त में पूर्णता होती है अर्थात निर्मल होता है, जब चित्त परमात्म चिंतन से युक्त होता है तो वह चित्त पूर्ण कहलाता है। जिस चित्त में वैराग्य है, परमात्मा का चिंतन है, आत्मसत्ता का चिंतन है वो, और जिसमें विवेक है, जो विचारवान चित्त हो गया है, जिसने देह और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया है, जो आत्मा से अपना अभेद महसूस करता है, ऐसा चित्त पूर्ण कहलाता है। जब पूर्ण चित्त होता है तो पूर्ण चित्त कल्याणकारी होता है। नष्ट चित्त जो वो होता है जो विषयों में आसक्त है। नष्ट चित्त से ये जीव नष्ट हो जाता है और जब भगवत चिंतन से चित्त पूर्ण होता है तो केवल निर्वाण भी प्राप्त कर लेता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।